अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की मेरी ये वीडियो इस खूबसूरत वाइन स्वीट पोटैटो के बारे में है। जिस तरह एक शकरकंदी का एक पौधा होता है, तो उसी तरह की ये एक जो है ये बेल है, ये उसी तरह का पौधा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके जो ट्यूबर्स हैं वो स्मॉल साइज़ में होते हैं और ये चखने में, खाने में जो है ये वाइन जो है ये टेस्टी नहीं होती। और जो शकरकंदी का पौधा है या शकरकंदी जो है वो मीठी होती है खाने में, और उसमें जो है उसका जो कलर है वो ब्राइट ग्रीन कलर होता है। और ये जो है ये मुख्तलिफ़ कलर्स में पाई जाती है। देखिए इसमें ये इसका एक पर्पल कलर है, उसके अलावा जो है ये पिंक कलर, पिंक जो है स्वीट पोटैटो वाइन ये जो है कहलाती है। तो मेरे पास जो है ये 3 कलर्स में हैं, और भी इसके कलर्स हैं काफ़ी। तो वो जो शकरकंदी की बेल है, शकरकंदी जो है वो एक कलर वो जो है ग्रीन कलर में जो है वो होती है। तो इसका जो ये कलर है, ये गोल्डन ग्रीन कलर जो है ये बहुत खूबसूरत कलर है, और ये अपने कलर की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरती देती है। इसलिए इसे ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ग्राउंड कवर करने में और जो है लैंडस्केपिंग में इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि ये देखेंगे, मैंने जो है ये अपने जो है पौधों के गिर्द जो है ऐसे लगाया है, और मैं अब इसकी कटिंग करने लगा था। तो कटिंग करने से पहले मैंने चाहा कि मैं चलें आपके लिए जो है इसकी एक वीडियो बना लूं। तो मैं ये एक बहुत छोटी सी एक टहनी तोड़ के लाया था, वो इतनी सी थी। ये देखिए ये इतनी सी जो है ये इतनी सी टहनी थी जो मैं एक तोड़ के लाया था, और इसे मैंने जो है यहाँ पे लगा दिया था। और अब इसके बाद मैं इसकी कितनी कटिंग कर चुका हूँ, इसे देखें। इसे जो है मैं जो है इन पोर्ट्स में मैंने लगाया है, हैंग करके रखा हुआ है। तो ये थोड़ी मैंने लटका के रखी हुई है। तो अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो ये इस तरह से भी कवरिंग कर सकती है, और अगर आप चाहते हैं कि ये जो है क्लाइंबर बन जाए, तो आप इसकी जो है एक टहनी को जो है वो इसे जो है क्या कहते हैं बढ़ाते हुए जो है किसी चीज़ का सहारा देते हुए जो है इसे क्लाइंब भी कर सकते हैं, इसे क्लाइंबर भी बना सकते हैं। तो ये बड़ी फास्ट ग्रोइंग है। जब आप इसे एक बार लगा लेंगे तो फिर ये इतनी ग्रो कर जाएगी कि आप इसे जो है अपने मुख्तलिफ जो है गार्डन के कंटेनर्स में और जो है क्या कहते हैं हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। और ये जो है अपने कलर की वजह से बहुत खूबसूरत लुक देती है। इसका पर्पल कलर जो है वो भी बहुत खूबसूरत है, पिंक कलर भी जो है इसका खूबसूरत है, और भी मुख्तलिफ़ कलर्स में आती है। ये देखें ये पिंक कलर में जो है ये है, तो देखें ये देखें। और उसके बाद जो है ये इसका कलर जो है बड़ा कॉमन कलर, और ये कलर बहुत पसंद किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में एक ऐसी जो है वाइन या ऐसा जो है पौधा लगाया जाए जो फास्टली ग्रो कर जाए और बड़ी जल्दी ग्रो कर जाए, तो ये जो है बड़ी जल्दी तेज़ी से ग्रो कर जाती है। अगर इसे आप जो है ग्राउंड में लगाएंगे, देखें मैंने ग्राउंड में लगाया, तो इस वक्त जो है इस पर फुल सनलाइट जो है पड़ रही है। तो अगर आप इसे जो है सॉइल में लगाएंगे तो ये जो है फुल सनलाइट को भी बर्दाश्त कर जाती है, थोड़ी सी तपिश को भी बर्दाश्त, सूरज की तपिश को भी बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन अगर इसे आप पोट्स में लगाते हैं तो फिर इसके लिए जो है आपको जो है इसे बस ब्राइट सनलाइट देनी होगी, और इसे जो है मई जून की जो शदीद गर्मी होती है हमारे एशियन कंट्रीज़ में और जो हमारे इलाकों में पड़ती है गर्मी, उससे थोड़ा बचाना होगा। और अगर शदीद सर्दी पड़े तो शदीद सर्दी में भी जो है ये विंटर्स में भी थोड़ी सी इसकी ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है, और उसके बाद जैसे ही फिर बहार का मौसम शुरू होता है तो फिर इसकी जो है ग्रोथ जो है फिर तेज़ी से होने लगती है। तो इसके लिए आपको जो है इसकी टिप्स में ये है केयर, और इसकी टिप्स में ये है कि आपने जो है इसे जो है वेल ड्रेन्ड सॉइल में रखना है। जैसे कि हम अपने पोटिंग मिक्स में जो है ना वो सॉइल का इस्तेमाल करते हैं। तो
आप जो है क्या कहते हैं पोट्स में ऐसी जो है सॉइल का इस्तेमाल करें जो वेल ड्रेन्ड हो। जैसे ही पानी उसमें जो है डालें तो वो जो है फ़ौरन ही जो है उसके अंदर से ड्रेन्ड हो जाए और जो है क्या कहते हैं उसके अंदर पानी खड़ा ना रहे। और पोट्स का भी अगर इस्तेमाल करें तो वेल साइज्ड पोट्स होने चाहिए जिसमें जो है ये अच्छी तरह ग्रो कर सके। तो ये देखिए ये मैंने इनमें रखा है, ये थोड़े छोटे साइज़ के पोट हैं तो इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है। लेकिन अगर जो है ये नीचे ग्राउंड सर्विस पे, मैंने ग्राउंड में नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे जो है ये एक पोट में पड़ी हुई है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए ये जो है ये देखिए ये एक पोट में मैंने रखी हुई है। तो जो है क्या कहते हैं ये इस तरह के जो लीव्स इस पे आते हैं तो इन्हें पिंच कर देना चाहिए। तो इसकी जो है इस तरह से पिंचिंग करने से जो है इसकी अंदर जो है ग्रीनरी और इसकी लुक बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखें इसकी ग्रोथ देखें और इसके लीव्स का स्टाइल देखें। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये देखें ये जो है अब ग्राउंड के अंदर जो है इसकी जो है एक रूट जो है मर्ज हो गई है। ये देखिए अगर मैं इसे उठाना चाहूँ तो ये नहीं उठेगी, तो अगर मैं इसे खींचता हूँ तो देखिए इसके अंदर से रूट्स निकलेंगी। ये देखिए ये इसके अंदर से जो है ये देखिए ये इसके अंदर से अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये इसके अंदर से रूट्स निकल आएंगी। तो इसकी जो रूट्स हैं वो बड़े आराम से लग जाए। अगर आप यहाँ से कट कर दें तो ये भी लगा दें तो ये एक अलहदा पौधा ग्रो कर जाएगा। तो इसकी जो रूट्स हैं वो बड़े आराम से जो है ये जो है ना इसके अंदर जो है ना मर्ज कर जाती हैं और जो है क्या कहती हैं ये बड़ी जल्दी से अपने आप को जो है ये सॉइल के अंदर जो है मिक्स कर लेती है। ये देखिए अगर हम इसका ये कलर लें तो देखें ये भी बहुत खूबसूरत कलर है। तो ये देखें ये भी फैलती फैलती जो है ये देखें ये भी जो है फैलती फैलती देखें कितनी ये जो है कितने ग्रो कर गई है। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी तो मैं आज इसकी थोड़ी सी कटिंग करने लगा हूँ। ये इसकी जो है ये इसका जो है ये पर्पल लीव है, ये इसका ये कलर पर्पल है। तो ये देखिए ये मैंने ग्राउंड सर्विस में जो है ये देखिए ये मैंने इसे ग्राउंड कवरिंग के तौर पे इस्तेमाल किया, यहाँ पे लगाया हुआ है। तो देखिए अब मैं इसकी कटिंग करने लगा था तो मैंने कहा ये मैं आपको दिखाऊं। तो आपको इसे नर्सरी से ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप जो है इसे अपने जो है गार्डन में ग्रो करना चाहते हैं तो जस्ट एक टहनी जो है तोड़ लाएं और जो है वो नर्सरी में वहाँ किसी से पूछ के कि जो है ना एक टहनी ले लें और अपने गार्डन में लगा लें। तो फिर ये आपके गार्डन में जो है मुख्तलिफ पॉट्स में, और फिर आप इसे जो है काट के बाहर तो फेंकेंगे लेकिन जो है ना ये आपके गार्डन में से ख़त्म नहीं होगी। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कटिंग जो है वो कैसे लगाई जाती है। तो ये देखें ये मैंने कटिंग जो है इसकी ले ली है और इसके जो लोअर लीव्स हैं यहाँ जो है ये लीव था ये मैंने कट कर दिया है। उसके बाद जो है यहाँ से भी मैंने कट कर दिया है। तो ये देखें ये जो है ये इसके जो अपर लीव्स हैं रहने दिए, अगर हाफ कट करना चाहें तो कर दें, अगर ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आसानी से लग जाती है। तो इसकी ये कटिंग इतनी सी ले लें और इसे जो है सॉइल के अंदर जो है आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखें ये जो है अगर आप इसमें ये थोड़ा सा जो है ना इसमें होल करके और इसकी जो है कम से कम 1 से 2 नोड जो हैं वो इसके अंदर जो है आपने डिप करनी है। तो ये देखें सॉइल थोड़ी सी खुश्क हुई है तो इस तरह से इसमें होल करके और इसकी जो है 1 से 2 नोड जो हैं वो अगर आप जो है इस मिट्टी के अंदर दबा दें और जो है इसे फिर पानी दे दें तो जो है ये जो है ये ग्रो कर जाएगी। शुरू में जो है ये इस तरह से जो थोड़ी सी ढीली लगेगी, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन गुजरेंगे तो जो है इसमें जान आ जाएगी और जो है 5 से 6 दिनों में जो है ये अपनी ग्रोथ को शो कर देगी। तो बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है। तो इस तरह से जो है आप जो है ये जो है अपने जो है गार्डन में जो है लगा सकते हैं इसे। तो इसकी जो है इसे कोई ख़ास फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो है बस जैसे इसे प्रॉपर वाटरिंग करें और इसे जो है अगर आप कोई थोड़ा सा शेडी एरिया में रखेंगे तो इसकी लुक जो है वो बहुत शेडी एरिया में इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी इसमें ग्रीनिश थोड़ी सी आएगी। और अगर जो है आप जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा इसे धूप वाले एरिया में रखेंगे तो ये देखें इसका लीव देखें ये कितना अच्छा और कितने प्यारे साइज़ का, और देखें इसकी जो है कटिंग देखें और इसकी जो शेप्ड देखें तो शेप देखें इसकी कितनी प्यारी है। तो ये मुझे कलर वैसे भी बहुत पसंद है, गोल्डन ग्रीन कलर इसे कहते हैं।
ये गोल्डन ग्रीन कलर में बहुत प्यारी लगती है। ये मैंने अभी आपको पर्पल दिखाई है, उसके बाद ये पिंक कलर में दिखाई है। तो इनका अगर आप इन्हें मिक्स करके भी लगा लें तो जो है ना ये बहुत खूबसूरत लुक देगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अभी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।